ऑर्लैंडो के हालचाल। तो आज से अपन दोबारा से बैटल थ्रू द हेवंस का नोवेल एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे और हम सिर्फ अब जो ऑफिशियल एपिसोड आएंगे ना उससे सिर्फ एक एपिसोड आगे चलेंगे, ठीक है, ना कि पूरा नोवेल, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे के सारे एपिसोड में दोबारा से रिकॉर्ड करूंगा, हालांकि थोड़ा मसाला भी डालूंगा इसके अंदर, तो इन सबका मजा लीजिए। तो शुरू करते हैं। नोवेल एपिसोड 97 की शुरुआत होती है और हमें जान को बताया जाता है जो कि तेजी से फिटियान से बचकर भाग रहा होता है, तुगड़ू तुगड़ू तुगड़ू। हालांकि रास्ते में जाते समय हमारा जान सोच रहा होता है कि फिटियान को आखिरकार मेरे बारे में पता कैसे चला, उसने मेरी लोकेशन का पता कैसे लगाया। हालांकि भले ही हमारा जान ये सोच रहा था, लेकिन वो अपनी रफ्तार को तो बिल्कुल भी नहीं कम करता। वो तेजी से 10 मिनट तक लगातार भागता रहता है। हमारे जान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे फिटियान कहीं पर भी नहीं दिखता। जान हैरान हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या फिटियान मेरा पीछा नहीं करेगा। अब भाई साहब ये हमारे जान सोचता ही है, तभी एक पहाड़ के ऊपर से फिटियान की आवाज आती है कि बच्चे, मैंने बोला था ना कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। अब भाई साहब यह कहती ही फेंगटियान चलता है तो एक कदम आगे बढ़ती हमारे जान के 100 मीटर आगे आकर खड़ा हो जाता है। हमारे जान चलता है तो फिटियान से पूछने लगता है कि अबे दादा तू मुझसे लेना क्या चाहता है। फिटियान चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे उन चारों एल्डरों से ली गई इल्यूजनरी बॉडी के चारों स्क्रॉल वापस कर देते हो तो मैं इसके बारे में तुम्हें सोच सकता हूँ, मतलब कि छोड़ने की सोच सकता हूँ। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना तो फेंटियान मुस्कुराने लगता है। फेंटियान चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि वो तो मैं लूंगा ही, लेकिन बच्चे अब मुझे तुम्हारा डू की मेथड है ना उसमें भी भारी इंटरेस्ट है, इसलिए अगर तुम मुझे डू की मेथड भी सौंप देते हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने की सोच सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे फेंटियान कहता है ना तो हमारा जान गुस्सा हो जाता है कि इस बेकार से इंसान की, मतलब कि है तो ये चिकना चोपड़ा, लेकिन जान सोचने लगता है कि इस बेकार से इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्यू की मेथड को लेने की। अब इतने में यहाँ पर फेंटियान चलता है तो कुछ महसूस कर हमारे जान से कहने लगता है कि मुझे पता है कि बच्चे तुम्हारे पास एक आत्मा है, मैं उसकी सुगंध को महसूस कर सकता हूँ। और भाई साहब जैसे फेंटियान एक कहता है ना तो हमारे जान की स्टोरेज अंगूठी से सीनियर टियानो बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ही सीनियर टियानो यहाँ पर बाहर निकल कर आते हैं ना तो फेंटियान चलता है तो सीनियर टियानो से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर पा रहा था, लेकिन तुम्हारे होने या न होने से कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होती तो शायद मैं पीछे हटने की सोच सकता था। अब भाई साहब जैसे फेंटियान एक कहता है ना तो सीनियर टियानो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पर फेंटियान से कहने लगते हैं कि अभी बेवकूफ, अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी मेरे साथ होती ना, बोला जाए तो मेरे पास होती ना, तो तुम मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। अब जैसे ही सीनियर टियानो ये कहते हैं ना तो यहाँ पर फेंटियान चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है कि अबे बुड्ढे, तू भले ही अपनी बॉडी में जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आज तू मेरे सामने चींटी के समान है। अब भाई साहब यह कहती फेंटियान चलता है तो हमारे जान को पकड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। सीनियर टियानो चलते हैं तो वो जान से कहने लगते हैं कि जान तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे चकमा देकर सीधा तुम्हारे पास पहुंचूंगा। स्टोरेज अंगूठी में मेरी कुछ आध्यात्मिक शक्तियां छुपी हुई हैं, तो उनकी सहायता से मैं तुम्हारा पता बहुत ही आसानी से लगा लूंगा। हमारे जान भी सीनियर टियानो की बात मानता है और यहाँ से तुरंत तेजी से निकल जाता है। अब सीनियर टियानो चलती है तो यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से एक तलवार को बनाती है और यही फेंटियान चलता है तो वो कुछ फॉर्मेशन बदलता है और फॉर्मेशन बदलती है उसके पीछे काले काले बादल छाने लगते हैं और इनसे बिजलियां निकलने लगती हैं। और फिर क्या ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे में लगे तिरी बोला जाए तो युद्ध करने लगते हैं। अब इतने में सीन सब होता है और पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि तेजी से फेंटियान और सीनियर टियानो से दूर जा रहा था, बोला जाए तो जंगलों के गहरे हिस्सों की ओर जा रहा था। अब भागते भागते हमारे जान को 20 मिनट हो जाते हैं और हमारे जान भाग ही रहा होता है, तभी हमारे जान के सामने से एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से सीनियर टियानो बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे सीनियर टियानो बाहर निकल कर आते हैं तो वो हमारे जान से बचाने लगते हैं, मतलब कि बताने लगते हैं कि जान तुम्हें तेजी से भागना होगा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हालांकि अगर मैं मेरी बॉडी में होता तो मेरे वो सामने आने की भी हिम्मत नहीं करता, तुम्हें बहुत ही तेजी से भागना होगा। अब जैसे सीनियर टियानो ये कहते हैं ना तो हमारा जान यहाँ पर सोचने लगता है कि ठीक है मैं तेजी से भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फेंटियान मेरी लोकेशन को जानता है, इसलिए वो तेजी से मेरी ओर ही आ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है जिसकी सहायता से फेंटियान मुझे ट्रेस कर पा रहा है। हमारा जान यहाँ पर सोचने लगता है कि उसके पास ऐसा क्या है। हमारा जान पहले तो ये सोचता है कि उसके शरीर में कोई भी ऐसी सील नहीं है जिसकी सहायता से फेंटियान उसका पता लगा सके, लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान को याद आ जाता है कि लाइटनिंग टेरिटरी का, मतलब कि लाइटनिंग टेरिटरी के जो 4 भूषण बुड्ढे थे ना उनसे उसने 4 स्क्रॉल लिए थे। हमारे जान जैसे ही इन स्क्रॉलों की सोचता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद फेंटियान इन स्क्रॉलों की सहायता से उसे ट्रेस कर पा रहा है। जान चलता है तो तुरंत चारों स्क्रॉलों को निकालता है और 4 अलग अलग डायरेक्शन में फेंककर यहाँ से तेजी से एक दिशा में आगे बढ़ने लगता है, बोले जाए तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब 2 मिनट बाद ही यहाँ पर फेंटियान प्रकट होता है। अब जैसे ही फेंटियान यहाँ पर आता है ना तो वो एक पल के लिए रुक जाता है और वो यहाँ पर महसूस करने लगता है कि जो, मतलब कि जिन स्क्रॉलों की सहायता से वो जान का पता लगा रहा था वो 4 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फेंटियान यहाँ पर हैरान हो जाता है कि उस बच्चे को इतनी जल्दी कैसे पता लग गया, कि मैं उसकी लोकेशन को कैसे ट्रेस कर पा रहा हूँ। फेंटियान चलता है तो यहाँ पर सोचने
लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरी 3000 लाइटनिंग बॉडी की वाली टेक्निक को बचाना चाहिए या फिर जान को पकड़ना चाहिए। फेंटियान चल जाए तो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर दूसरे पल ही फेंटियान दोबारा से फैसला लेता है और यहाँ पर अपने हाथों की सील बनाने लगता है। अब जैसे फेंटियान यहाँ पर अपने हाथों की सील बनाता है ना, तो उसके पास में एक और आफ्टर इमेज बन जाती है, बोला जाए तो एक और फेंटियान प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये दूसरा वाला फेंटियान प्रकट होता है ना, तो ये पहला वाला फेंटियान चलता है तो आदेश देता है कि जाओ और उस लड़के का पीछा करो, मैं 3000 आफ्टर इमेज वाली टेक्निक को लेकर जल्दी तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। अब भाई साहब यह कहते ही फेंटियान चलता है, बोला जाए तो ओरिजिनल फेंटियान चलता है, तो वो जो स्क्रॉल हमारे जान ने चारों तरफ फेंके थे ना, 4 दिशाओं में पकड़ने के लिए जाने लगता है। और जो दूसरा वाला फेंटियान था ना, बोला जाए तो आफ्टर इमेज थी ना, वो तेजी से उसी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने लगती है जिस दिशा में हमारा जान भागा था। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि तेजी से भाग रहा था और सीनियर टियानो हमारे जान को तेजी से भगाने में मदद कर रहे थे। इतने में सीनियर टियानो कुछ महसूस करती हैं और एक मुक्का एक दिशा में जड़ देते हैं। अब जैसे ही सीनियर टियानो का मुक्का एक दिशा में लगता है ना, तो यहाँ पर हमें फेंटियान को बताया जाता है जो कि बहुत समय से छुपकर हमारी जान का पीछा कर रहा था। हमारा जान भी हैरान हो जाता है कि फेंटियान भला मेरे पीछे क्यों आया है अपने स्क्रॉलों को छोड़कर। लेकिन इतने में यहाँ पर सीनियर टियानो चलते हैं तो वो कुछ महसूस कर जान से कहने लगते हैं कि इसकी शक्ति पहले से कम हो चुकी है, ऐसा लगता है कि ये फेंटियान नहीं है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सीनियर टियानो ये कहते हैं तो हमारा जान दूसरे पल ही समझ जाता है कि ये फेंटियान नहीं बल्कि उसकी आफ्टर इमेज है। अब जैसे हमारा जान ये समझता है ना, तो वो तुरंत सीनियर टियानो से कह देता है कि इसे खत्म कर दो, ये सिर्फ हमारा पीछा कर रहा है ताकि ओरिजिनल फेंटियान यहाँ पर आकर हमें पकड़ सके। अब भाई साहब जैसे सीनियर टियानो जान की बात सुनते हैं ना, तो वो तेजी से फेंटियान वाली आफ्टर इमेज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और इसमें लगे तिरी मचाने लगते हैं। फेंटियान की आफ्टर इमेज चलती है तो वो भी सीनियर टियानो से लगे तिरी करने लगती है। अब इनके बीच यहाँ पर युद्ध होने लगता है, लगे तिरी। यहाँ पर हमारा जान चलता है तो सीनियर टियानो से कहने लगता है कि सीनियर टियानो जल्दी करो, ये फेंटियान की आफ्टर इमेज सिर्फ यहाँ पर हमें लेट करवाना चाहती है ताकि ओरिजिनल फेंटियान यहाँ पर आकर हमें पकड़ सके। अब भाई साहब जैसे ही सीनियर टियानो यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना, तो सीनियर टियानो चलते हैं तो अपनी पावरफुल आध्यात्मिक शक्तियों को निकालकर फेंटियान की बॉडी पर दुगनी तरीके से अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से फेंटियान की जो आफ्टर इमेज थी ना, ये धुंधली पड़ने लगती है। अब जैसे ये धुंधली होती है ना, तो हमारे जान को इस आफ्टर इमेज से कुछ पता चल जाता है कि आफ्टर इमेज आत्मा के जरिए बनाई जाती है। जान चलता है तो ये समझते ही फेंटियान से तुरंत कह देता है कि अपनी शक्तियां मुझे दो। अब भाई साहब जैसे ही फेंटियान हमारे जान की बातें सुनते हैं तो वो एक पल के लिए झिझकते हैं, लेकिन दूसरे पल ही वो जान के शरीर में आकर जान को अपनी सारी शक्तियां दे देते हैं। अब जैसे ही हमारा जान सीनियर टियानो की शक्तियां लेता है ना, तो हमारा जान चलता है तो पोलन हार्ट फ्लेम को निकालता है और इस पोलन हार्ट फ्लेम से ड्रैगन बनाकर फेंटियान की आफ्टर इमेज को चारों तरफ से घेर लेता है। अब भाई साहब जैसे फेंटियान की बॉडी बोला जाए तो आफ्टर इमेज पोलन हार्ट फ्लेम को हमारी जान के पास दिखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब शायद वो घाटी में चली जाए, क्योंकि किसी भी आत्मा के लिए पोलन हार्ट फ्लेम एक पेट्रोल का काम करती है। इसलिए यहाँ पर फेंटियान की आफ्टर इमेज चलती है तो पोलन हार्ट फ्लेम को देखकर पीछे हटने लगती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारा जान चलता है तो पोलन हार्ट फ्लेम का स्नेक बनाकर फेंटियान की आफ्टर इमेज को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे जलाने लगता है। फेंटियान की आफ्टर इमेज चलती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि जान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन हमारा जान चलता है तो फेंटियान की चीखों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो पूरी तरीके से फेंटियान की चीखों को नजरअंदाज कर देता है। अब जैसे यहाँ पर फेंटियान की बॉडी पूरी तरह से जलती है ना, तो हमारा जान देखता है कि फेंटियान की बॉडी से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकली है। हमारा जान चलता है तो इस मिस्टीरियस एनर्जी को अपने दिमाग में सोख लेता है, जिस वजह से हमारे जान के पास जो पहले लाइटनिंग पवेलियन के 4 स्क्रॉलों की जानकारी थी ना, वो जानकारी पूरी मिल जाती है। बोला जाए तो इल्यूजनरी बॉडी की जानकारी पूरी मिल जाती है कि इल्यूजनरी बॉडी वाली टेक्निक को कैसे सीखा जाए। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये देखता है कि इल्यूजनरी बॉडी वाली टेक्निक उसे पूरी मिल चुकी है, तो हमारा जान यहाँ पर खुश हो जाता है और यहाँ से तेजी से गायब हो जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ से गायब होता है ना, तो 2 मिनट बाद ही यहाँ पर फेंटियान प्रकट होता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर फेंटियान प्रकट होता है और वो जान को यहाँ पर उपलब्ध नहीं दिखता है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि लड़के तू मेरी आफ्टर इमेज को खत्म कर भाग गया, मैं इसका बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा, मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब भाई साहब यह कहती है फेंटियान चलता है तो पागलों की तरह पूरे जंगल में भटकने लगता है हमारे जान को ढूंढने के लिए। अब इतने में सीन से होता है पर हमें एक झाड़ी का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान छुपकर बैठा हुआ था और वो आसमान में फेंटियान को घूरते हुए बोला जाए तो नाराज होते हुए देख रहा था। अब फेंटियान चलता है तो यहाँ से एक दिशा में भाग जाता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो एक छिपकली की तरह वहीं पर चेंटा रहता है, बिल्कुल भी उस झाड़ी से बाहर नहीं निकलता। अब 10 मिनट जैसे ही बीतते हैं ना, तो यहाँ पर फेंटियान दोबारा से प्रकट होता है और आस-पास में नाराज होकर देखने लगता है कि बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और भाई साहब यह कहती फेंटियान चलता है तो गुस्से में पूरे जंगल को तोड़ने लगता है, लेकिन हमारा जान जो कि यहीं कहीं पर छुपकर बैठा था, उसे फेंटियान से घंटा भी भागना नहीं पड़ता, वो तो एक छिपकली की तरह ही बैठा रहता है। फेंटियान चलता है तो इस बार नाराज होकर यहाँ से तेजी से एक दिशा की ओर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही फेंटियान जाता है ना, तो हमारा जान बिल्कुल भी नहीं
निकलता, बल्कि ये 2 घंटों तक वो वहीं पर बैठा रहता है एकदम चुपचाप तरीके से। अब फाइनली 2 घंटे बाद जब जियान को पूरा यकीन हो जाता है कि पेंटियन यहाँ पर जा चुका है, तो जियान एकदम शूटाउन से बाहर निकल कर आता है और जंगल के रास्तों से तेजी से आगे जाने लगता है। अब भागते 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 जियान को 4-5 घंटे हो गए थे जंगल के रास्ते से, और फाइनली हमारे जान चलता है तो एक जगह पर रुकता है और फिर रुकने के बाद अपने पपेट को बाहर निकालता है और 3000 लाइटनिंग आफ्टर इमेज वाली टेक्निक को ट्रेनिंग करने लगता है कि इस टेक्निक को कैसे सीखा जाए। अब जैसे ही हमारे जान इस टेक्निक को सीखने लगता है ना, तो वो सबसे पहले इस टेक्निक के नियम कायदा पढ़ता है कि इस टेक्निक को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो लेवल वाली जो आफ्टर इमेज वाली बॉडी है ना, उसमें सिर्फ कोई भी बंदा अपनी आफ्टर इमेज को बना सकता है, और जो मीडियम लेवल वाली टेक्निक है ना, उसके जरिए आफ्टर इमेज को कुछ हद तक पावरफुल बनाया जा सकता है। और जो हाई लेवल वाली टेक्निक है ना, बोले जाए तो 3000 आफ्टर इमेज वाली फुल वाली टेक्निक है ना, और जो भी बंदा इसे पूरी तरह से सीख लेता है, बोला जाए तो इसे प्रैक्टिस कर लेता है, तो कोई भी बंदा अपनी आफ्टर इमेज का मतलब कि एक आफ्टर इमेज बना सकता है और उसकी पावर अपनी पावर के बराबरी रख सकता है। हमारे जान समझ जाता है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खास है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और रात भर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी हमारे जान इस टेक्निक को नहीं सीख पाता। इसके बाद हमारे जान चलता है तो इसी जंगल में लगातार आगे बढ़ने लगता है। हालांकि आगे बढ़ते बढ़ते हमारे जान को 10 दिन गुजर जाते हैं, और इस 10 दिनों के अंदर अंदर हमारे जान ने बहुत कोशिश की है आफ्टर इमेज वाली टेक्निक को सीखने की, लेकिन फिर भी वो नहीं सीख पाया है। और तो और हमारे जान बहुत सारे नए नए जानवरों से भी मिला है, जिसमें से कुछ जानवरों से तो हमारे जान बचकर भाग आया है और कुछ जानवरों को हमारे जान ने निपटा दिया है और उनका मोस्टर को बाहर निकाल लिया है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर। और हाँ, अगर आप किसी चीज़ की मांग करना चाहते हो ना, तो कमेंट में बताओ, मैं उस चीज़ को बहुत जल्द लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।